Okay, good morning students. Let's today discuss about the nested loop. So first of all we will come to know about what is nested loop. A loop inside another loop. It is called nested loop. So you can see a loop may contain another loop in its body. This form of loop is called the nested loop. But in nested loop we have to take care about one thing. In a nested loop the inner loop यानी कि जो अंदर का पार्ट होता है inner loop must terminate before the outer loop. Let's try to understand it with an example. For example, suppose we want to print the stars like this, like a pyramid. 2, 3, 4, 6, 5. स्पोर हम इस तरह से पिरामिड प्रिंट करना चाहते हैं या 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, or we can say 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5. Suppose we want to take a output like this. This is like a pyramid. So in such a program we need nested for loop or nested loop, right? For example, how we can create this? Suppose for I in range 1,6. आपको पता 5 रोज है, राइट? और आपको पता लास्ट वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं होती है, तो हमने 6 ले लिया यहाँ पे. देन कॉलम, क्योंकि उसके बाद कॉलम लगाना मस्ट है, राइट? देन एक दूसरा लूप हम इसके अंदर यूज करेंगे 4. अब आपको पता है कि कॉलम लगा दिया तो इंडेंटेशन जो है वो हमें लेनी है. सो 4 J in range 1, I मीन्स 1 से स्टार्ट करेगा और जहां तक I की वैल्यू होगी वो वहां तक जाएगा, राइट? अगेन कॉलन, अगेन से आपको इंडेंटेशन का यूज करना है, राइट? सो वी विल राइट प्रिंट you want to print star. So star is a string like this, enclose it in the inverted comma, right? Comma. One argument is there, that is end. End equal to inverted comma start or close. इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट जो प्रिंट है आपका वो सेम लाइन में प्रिंट करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस आर्गुमेंट, राइट? सो ये इसका काम हो गया. देन प्रिंट, खाली प्रिंट फंक्शन हमने लिखना है कि भाई प्रिंट फंक्शन लिखने से क्या होगा कि वो नेक्स्ट लाइन में आपका कर्सर को ले जाएगा. ये इसी में रहेगा आपका, राइट? अब देखिए, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास सपोज हमें 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक I की और एक J की. अब जो I की वैल्यू है, ये I की वैल्यू है और ये J की वैल्यू, राइट? I की वैल्यू चलेगी आपकी 1 to 5, यानी कि I के पास 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज I के पास आएंगी. अब J के पास कितनी वैल्यू आएंगी? 1, I. इसका मतलब J की जो भी वैल्यू होगी वो 1 से स्टार्ट होगी और I तक जाएगी. I तक जाने का मतलब क्या है? जब I की वैल्यू 1 है तो J की वैल्यू 1 to 1 यानी कि 1 हो जाएगी. जब I की वैल्यू 2 है तो 1 और 2, 1 से स्टार्ट होगी, I तक जाएगी तो 2 तक जाएगी,
मीन्स 1 और 2 वैल्यू होगी। व्हेन I is 3 तो J की वैल्यू क्या होगी 1 2 3। सिमिलरली 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 ये डिफरेंट वैल्यू जो है वो जैसे जैसे ये लूप चलेगा I और J के पास आएंगे, राइट। तो सबसे पहले देखिए I के पास वैल्यू आई 1, J के पास क्या वैल्यू आई, उसके पास भी 1 वैल्यू आई। तो उसने क्या किया, इस स्टार को प्रिंट कर दिया। अब है एंड इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और क्लोज, दैट मीन्स कि आपका कर्सर यहीं रहेगा। तब नेक्स्ट ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। यहां प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं है, नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट है तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अब नथिंग टू प्रिंट हियर, ओनली प्रिंट स्टेटमेंट इज देयर। तो क्या करेगा, कर्सर यहां पर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में। सेकेंड टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, I की वैल्यू होगी 2, J की वैल्यू 1 एंड 2। तो J की वैल्यू 1 और 2। अब क्या होगा, ये जो स्टार है वो एक बार 1 के लिए प्रिंट होगा, इसी सेम लाइन में किस तरह से प्रिंट होगा, बिकॉज ड्यू टू दिस आर्गुमेंट जो सेकंड वाला स्टार है वो सेम लाइन में प्रिंट हो जाएगा, एक बार 1 के लिए एक बार 2 के लिए। फिर ये वाली स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं है, कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, राइट। फिर थर्ड टाइम ये लूप चलेगा, तो जब थर्ड टाइम लूप चलेगा I की वैल्यू 3 होगी तो J की वैल्यू 1 2 3 यानी कि 3 वैल्यूज मिलेगी J को, और स्टार जो है वो 3 टाइम प्रिंट हो जाएगा, एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए, एक बार 3 के लिए। सेम लाइन में क्यों प्रिंट हो रहे हैं तीनों, बिकॉज ऑफ दिस आर्गुमेंट। सिमिलरली 4 and 5. Now suppose if you want to print the pyramid like this, तब हमें क्या करना पड़ेगा, we can also print the pyramid like this। अब देखिए यहाँ पर I और J की वैल्यू फाइंड आउट की है, ये J की वैल्यू है, ये I की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है 1 1 2 1 2 3 दे आर होल्ड बाय द J। तो अगर हम इस स्टार की जगह J को प्रिंट कर दें, इन प्लेस ऑफ स्टार विल प्रिंट द J, बिकॉज J इज ए वेरिएबल नेम, सो डोंट एनक्लोज इट इन कोटेशन मार्क और इनवर्टेड कॉमा। स्टार हमारा कोई वेरिएबल नहीं था, स्टार हमारा एक सिंबल है, स्ट्रिंग है, तो उसकी वैल्यू को तो हमने इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज कर दिया, बट J इज ए वेरिएबल नेम। तो जैसे ही J को प्रिंट करेंगे हमारा ये वाला आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि हर बार वो J की वैल्यू को प्रिंट करेगा और J के पास यही वैल्यू है, अभी हमने फाइंड आउट की है, राइट। सपोज नाउ वी वांट टू टेक द आउटपुट लाइक दिस 1 2 2 3 3 4 4 5 5। सो हाउ वी कैन प्रिंट इट। अब देखिए I की जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 है, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट हो रही है वो J के अकॉर्डिंग काम कर रही है, राइट। तो अगर हम J की जगह I को प्रिंट कर दें तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम I की वैल्यू 1 होगी, सेकेंड टाइम I की वैल्यू 2 होगी, और J की हेल्प से वो 2 बार प्रिंट करेगा I की वैल्यू को। थर्ड टाइम I की वैल्यू 3 होगी, और 1 2 3 यानी कि J की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू जो है वो 3 टाइम प्रिंट होगी। सिमिलरली 4 टाइम एंड 5 टाइम। यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ रोज। तो इस तरह से हम कोई भी पिरामिड जो है वो विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप प्रिंट कर सकते हैं, राइट। Okay, let's come to know about the jump statements. There are two types of jump statement, that is break and continue. First we will discuss about the break statement. So you will know break statement क्या काम करती है, किसी प्रोग्राम का जो कोड है उसको जो है टर्मिनेट कर देती है, राइट। द ब्रेक स्टेटमेंट इनेबल्स ए प्रोग्राम टू स्किप ओवर ए पार्ट ऑफ द कोड, राइट।
ए ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द वैरी लूप एट इट लाइज विद इन द एग्जीक्यूशन resumes at the statement immediately after or the following the body of the terminated statement. क्या होता है कि मान लीजिए हम कहीं भी ब्रेक लगा देते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो प्रोग्राम जो है वहां पे हमारा एंड हो जाता है और जो प्रोग्राम का कंट्रोल है उस लूप बॉडी से बाहर चला जाता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल. ए बी सी, सपोज 3 वेरिएबल्स वी हैव टेकन और तीनों की जो इनिशियल वैल्यू है हमने 0 रखी, राइट. एक फॉर लूप लगाया हमने, फॉर आई इन रेंज 1, 20, इसका मतलब 1 से 20 तक की वैल्यू जिसके अंदर आएंगी, राइट. हमने 2 इनपुट लिए, इनपुट नंबर 1 यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर 2 नंबर को हमने इनपुट करवा लिया विद द हेल्प ऑफ इनपुट स्टेटमेंट, राइट. आगे लिखते हैं इफ b = 0. यदि b की वैल्यू किसी भी तरह से आप 0 एंटर कर देते हैं तो क्या है, प्रिंट डिवीजन बाय 0 एरर. क्योंकि आप किसी वैल्यू से 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, एरर आ जाएगी. उसके बाद ब्रेक. तो यहां पर ब्रेक लगाने का मतलब क्या है कि प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा हमारा और इसके बाहर जो भी स्टेटमेंट है वो खाली प्रिंट हो जाएगी, प्रोग्राम ओवर. फॉर एग्जाम्पल, नहीं तो क्या करेगा, एल्स सी ए और बी की वैल्यू को आपस में डिवाइड करेगा, ठीक है, a डिवाइडेड बाई बी और उसका रिजल्ट सी में चला जाएगा और जो भी क्वोशंट आएगा वो हमें आउटपुट में दे देगा. सपोज हमने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, हमने a में डाल दिया सपोज 6, b की वैल्यू डाल दी सपोज 2, 3 कुछ भी, राइट. तो क्या होगा, a की वैल्यू 6 होगी, b की वैल्यू 2 होगी. इस पे आएगा प्रोग्राम की वैल्यू, b की वैल्यू 0 नहीं है. अगर 0 होती तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता इतना, ठीक है. 0 नहीं है यानी कि ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो वो एल्स पार्ट पे जाएगा. एल्स पार्ट पे क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, जो भी क्वोशंट है 2, 3 क्वोशंट आ जाएगा. अपना c की वैल्यू 3 आ गई तो हमें 3 आउटपुट मिल जाएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया. सिमिलरली हम दोबारा कोई भी नंबर देते हैं, 9, 3 दे दिया हमने, ठीक है, तो 9, 3 दे दिया, क्वोशंट हमारा 3 आ गया. अब हम थर्ड टाइम एग्जीक्यूट करते हैं, a की वैल्यू को सपोज हमने 6 दे दिया और b की वैल्यू को हमने 0 दे दिया. तो यहां कंडीशन चेक होगी कि b = 0. अगर b की वैल्यू 0 के इक्वल है देन प्रिंट डिवीजन बाय 0 एरर. ये तो प्रिंट में लिखा हुआ आएगा, राइट. और यहां से हमारा प्रोग्राम के आगे लिखा हुआ स्टेटमेंट ब्रेक. अब क्या करेगा, ये प्रोग्राम को आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, पूरा एल्स पार्ट छोड़ देगा और जो लास्ट स्टेटमेंट है यानी कि लूप से बाहर, इसकी बॉडी से बाहर जो स्टेटमेंट है वहां पे चला जाएगा. आगे लिखा हुआ जाएगा प्रोग्राम एरर. 2 आउटपुट आएंगे आपके, डिवीजन बाय 0 एरर और नीचे लिखा होगा प्रोग्राम ओवर, राइट. इस तरह से हमारी जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो काम करती है, राइट. ओके, सो लेट्स नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट. कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या काम करती है, जैसे हालांकि दोनों ही जो है जंप स्टेटमेंट है हमारी प्रोग्राम को उसकी ओवर कर जाती है, बट जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, राइट. सो यू कैन सी दिस इज कंटिन्यू स्टेटमेंट इज अनदर जंप स्टेटमेंट लाइक ब्रेक, बिकॉज बोथ ऑफ स्टेटमेंट एज द both the statements skip over a part of code, but it is little bit different, somewhat like from the break. Instead of forcing termination, क्योंकि जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो फोर्स करती थी प्रोग्राम को, टर्मिनेट कर देती थी. ये क्या काम करेगी, उस राउंड को छोड़ के नेक्स्ट राउंड को चेक करेगी. फोर्सिंग टर्मिनेशन, द कंटिन्यू स्टेटमेंट फोर्सेस द नेक्स्ट आइटरेशन, यानी कि उसको छोड़ दो भाई, नेक्स्ट आइटरेशन को करो, राइट, ऑफ द लूप टू टेक प्लेस
स्किपिंग एनी कोड इन बिटवीन। क्या होता है कि जब हम ब्रेक यूज करते हैं तो वो स्टेटमेंट को जो है ना वहीं प्रोग्राम को खत्म कर देता है, बट कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो आपकी क्या काम करेगी, उस आइटरेशन को छोड़ देगी जहां पे आप उसको कोई इस तरह से प्रोग्राम में वो मिलती है और वो नेक्स्ट आइटरेशन को चेक करेगी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। ओके, सपोज लेट्स वी क्रिएट अ प्रोग्राम A B C, almost same program we are using that we use in a break statement। तो हमने कोई भी दो नंबर इनपुट करवा लिए, राइट, A B। नाउ वी आर राइटिंग इफ B डबल इक्वल टू 0। अगर B की वैल्यू दोबारा से हम 0 डालते हैं तो क्या करें, द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, ट्राई अगेन। हमने एक मैसेज शो करवा लिया, राइट। नेक्स्ट कंटिन्यू। पहले प्रोग्राम में हमने क्या लिखा था, यहाँ ब्रेक। तो क्या होगा, अगर यह ब्रेक होता तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता, यहीं से खत्म हो जाता। लेकिन ये क्या काम करेगा, आगे चलेगा प्रोग्राम, दोबारा से फिर राउंड लेगा, दोबारा हो सकता है उसकी वैल्यू 0 ना हो, राइट। तो नेक्स्ट आइटरेशन को वो चेक करेगा फिर। तो दोनों में फर्क है। कंटिन्यू तो क्या काम करेगा, इसको दोबारा से लेगा सारे को, चलो अभी दोबारा करते हैं। लेकिन ब्रेक इसको यही खत्म कर देता। तो देखिए हमने कोई भी सपोज A की वैल्यू हमने ली 5, B की वैल्यू ली 0, ठीक है। तो यहां पे आया प्रोग्राम प्रिंट, एक मैसेज प्रिंट होकर आ जाएगा, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, ट्राई अगेन और कंटिन्यू। अब वो क्या करेगा, यहां ट्राई अगेन का मैसेज आएगा, दोबारा से आप वैल्यू मांगेगा आपसे, A इक्वल टू 6, B इक्वल टू 2। आपका प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये तो चीज अब ट्रू रही नहीं, तो फॉल्स में एल्स पार्ट पे आएगा और जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन आपको प्रिंट में मिल जाएगा। तो इस तरह से हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। हम लगभग एक ही जैसा प्रोग्राम है और एक ही प्रोग्राम के अंदर विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड द ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, सपोज दिस लाइन विल बी प्रिंटेड ऑन योर स्क्रीन फास्ट एंड इट विल इंडिकेट यू दैट द लूप विद ब्रेक प्रोड्यूस द आउटपुट एज। जब ब्रेक स्टेटमेंट होगी तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा। सबसे पहले देखिए, फॉर i इन रेंज 1,11, इसका मतलब क्या है कि i की वैल्यू 1 to 10 आएंगी, 1 to 10 i की वैल्यू आएंगी, राइट। तो सबसे पहले वैल्यू आएगी 1 और आगे कोडिंग है कि इफ i परसेंटेज 3 डबल इक्वल टू 0। अगर हम i की वैल्यू को 3 से डिवाइड करेंगे और यदि उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है तो प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या है, ब्रेक। प्रोग्राम यहाँ पे ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आगे चलेगा ही नहीं प्रोग्राम, राइट। एल्स नहीं तो प्रिंट आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। पहले हम इतना प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू आई 1 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 जो है आपका रिमाइंडर आएगा। तो 1 रिमाइंडर आया, रिमाइंडर ये कंडीशन कहां पे ट्रू होगी, जहां हमारा रिमाइंडर 0 होगा। तो ठीक है, रिमाइंडर 0 है ही नहीं, ये जो इतना पार्ट है ये हमारा फॉल्स हो गया और फॉल्स की दिशा में आपको एल्स पार्ट पे जाना है, तो प्रिंट आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया 1, ठीक हो गया। फिर आएगा 2 को भी अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो क्या करेगा, आई को प्रिंट कर देगा। क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो वो क्या करेगा, सीधा ब्रेक कर देगा, प्रोग्राम को रोक देगा, फिर नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम चलेगा। अब आई की वैल्यू आ गई 3 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 आ गया। अब जैसे रिमाइंडर 0 आया तो आगे हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है ब्रेक। 3 के ऊपर प्रोग्राम हमारा ब्रेक हो गया यहाँ पे, इससे आगे आउटपुट आएगा ही नहीं, केवल आपका 1 और 2 आउटपुट आके प्रोग्राम खत्म हो गया ब्रेक। तो क्या आपको ब्रेक स्टेटमेंट मिल गई तो प्रोग्राम आगे चलेगा ही नहीं, ठीक है। अब हम इस पार्ट पे आते हैं। सेम प्रोग्राम है बिल्कुल, ठीक है, सेम कोडिंग है,
सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहां पर आपने ब्रेक यूज किया हुआ है और यहां पर आपको आपने कंटिन्यू यूज किया हुआ है। अब क्या डिफरेंस आएगा देखिए, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 पे ठीक है, आपकी जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं बचेगा, तो ठीक है जी। ये कंटिन्यू का देखिए, कंटिन्यू ये था आपका ब्रेक का। कंटिन्यू पे क्या होगा, 1 वैल्यू आ गई, 1 वैल्यू जैसे आई 0 से 3 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो वो क्या करेगा, आई को प्रिंट करेगा। फिर ऐसे 2 की वैल्यू पे भी 0 नहीं आएगी, मतलब आई की वैल्यू 2 करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू है वो 0 नहीं आएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स की दशा में हमारा जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो एल्स पार्ट पे जाता है हमेशा, ठीक है। एल्स पार्ट में जाकर उसने आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अब वैल्यू आती है 3। अब 3 वैल्यू जैसे ही आई, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो आपका 0 आ गया। अब ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी आपकी। अब ट्रू होगी तो रिमाइंडर 0 आ गया, 0 आ गया तो आगे लिखा हुआ है कंटिन्यू, ब्रेक नहीं लिखा हुआ है, तो 3 के लिए कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, राइट। तो क्या करेगा, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट आइटरेशन को चेक करेगा। अब 3 को छोड़ देगा बिल्कुल ये, क्योंकि उसने आगे लिखा हुआ है कंटिन्यू करो उसको। नेक्स्ट वो 4 पे जाएगा, तो 4 पे भी हमारा जो रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, तो 4 5 देन 6 के ऊपर, 3 के ऊपर कोई आउटपुट नहीं आएगा आपका, देन 6 के ऊपर फिर 0 आएगी, तो 6 के ऊपर भी आपका जो है ना कोई आउटपुट नहीं आएगा। इस जो ये राउंड है इसका 6 वैल्यू का, इसको छोड़ देगा वो। नेक्स्ट करेगा 7 8 देन 9 के ऊपर यही प्रॉब्लम आएगी, और फिर 10। तो देखिए कंटिन्यू में जो आपका आउटपुट आएगा 1 2 4 5 7 8 10, तो जो वैल्यू डिवाइडेड या डिविजिबल है 3 के, जो वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है, क्योंकि आपने यहाँ 3 से डिवाइड कर रखा है और रिमाइंडर जो है वो निकाल रखा है, राइट। तो रिमाइंडर निकालने के बाद इसकी वैल्यू 0 आती है तो आपको ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट आपकी काम करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू की दशा में आपका जो आउटपुट है वो इस तरह से आएगा, ठीक है। 1 2 4 5 7 8, देखिए 3 नहीं आएगा आपका, 6 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, क्योंकि वो 3 से डिविजिबल होते हैं, उससे आगे कंटिन्यू कर देता है, वो नेक्स्ट आइटरेशन को चेक करेगा। तो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट में ये डिफरेंस होता है। ब्रेक तो जो है वो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है, बट कंटिन्यू जो है वो उस आइटरेशन को छोड़ के नेक्स्ट आइटरेशन को चेक करेगा, ओके। Okay, let's take another program to input some numbers rapidly and print their sum. The program ends with the users say no more to enter, right, यानी कि normal termination, और program abort when the number entered is less than 0. आपको जब तक हम yes करते रहेंगे तब तक प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा, राइट। So let's see, take an variable count and sum equal to 0, ans, that is a variable only, equal to y, और जब तक ये काम करता रहेगा तब तक हम जो ans की वैल्यू है उसको यस करते रहेंगे, y देते रहेंगे। तो आपने एक नंबर इनपुट करवा लिया नम वेरिएबल के अंदर, और अगर नम की वैल्यू 0 से लेस है, लेस देन 0, तो प्रिंट कर दे नंबर एंटर्ड इज बिलो 0 अबॉर्टिंग, और उसको ब्रेक कर देगा। अगर आप 0 से नीचे कोई भी वैल्यू देंगे तो प्रोग्राम आपका ओवर हो जाएगा। और सम इक्वल टू सम प्लस नम, यानी कि जो भी नंबर की वैल्यू आप डालेंगे वो सम के अंदर ऐड होती चली जाएगी। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, क्योंकि आपको नेक्स्ट नंबर भी लेना है। और ans में आपको वांट टू एंटर मोर नंबर, यस या नो, कि आपको भाई और नंबर लेना है। जैसे आप यस प्रेस करते रहेंगे, नहीं तो प्रिंट यू एंटर्ड काउंट नंबर सो फॉर, राइट, प्रिंट सम ऑफ द नंबर एंटर्ड सम इज। जितने भी नंबर आप एंटर करेंगे
उन नंबर्स का सम जो है वो आपको प्रिंट करके दे देगा. सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द आउटपुट. सैम्पल रन ऑफ द प्रोग्राम कोड. सपोज एंटर नंबर 3. वो पूछ रहा है कि वांट टू एंटर मोर नंबर्स. यस. फिर उसने 4 लिया. फिर आपसे पूछेगा और नंबर ऐड करना है. यस. फिर लिया. फिर 5 लिया. फिर 3 लिया. तो जितने भी नंबर आप एंटर करते जाएंगे उनका टोटल वो करेगा. राइट. तो यू कैन सी द आउटपुट. So write this program also in your notebook. Okay. So you can see program again. Okay, this is sample run and you can run it again also. Okay, thank you.